आज हम लोग 1000-2000 जो भी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि संख्या बढ़ाइए, अपने समाज के लिए लड़ना सीखिए, वरना खत्म कर दिए जाओगे। आप अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, अभी हारे हुए हैं, लेकिन इनकी जो है चाल, इन लोगों की मनवादी प्रशासन की जो चालें हैं हमारे खिलाफ है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे समाज के साथ दोनों वैसे ही रवैया लागू है। तो हम लोगों की आवाज ना तो कोई सांसद आया उठाने, ना कोई विधायक, हम सभी को मिलकर। नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आपकी आवाज सड़क से संसद तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। उसी कड़ी में जिस प्रकार से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई। मैं कहना चाहूंगा, मैं आज भीम युवा संगठन जो तिलवई में धरना प्रदर्शन कर रहा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो अपने आप को यशस्वी तेजस्वी जो भी कहते हैं कहने दीजिए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। आज आजादी के देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी जातिवाद आप में विद्यमान है। मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे साथ भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय देवेंद्र भीमराज जी हैं, वो बताएं इंद्र मेघवाल को न्याय मिला या जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिला, या इस देश में हजारों दलितों के साथ इसी प्रकार से शोषण होता है, क्या न्याय उनको मिल पाया है? सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम लोग जिस विकट परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हमारा पूरा समाज जिस विकट परिस्थिति में गुजर रहा है, किसी से छुपा नहीं है। चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी सरकारें हमारे साथ जुल्म ज्यादती करती हैं। आज राजस्थान के जितने भी वहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जातिवाद से जो सिस्टम किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है, मनुवाद का जो वहाँ एक प्रकार से बोलबाला है, जिसकी वजह से एक हमको कवरेज कर लीजिए यार, जो 9 साल का बच्चा, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा था, उसको वहाँ पर पानी पीने के, एक घड़े से पानी पीने की वजह से मार दिया गया। साथियों, ये पूरे देश में हलचल मच गया है, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं, जो कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी हो या कन्हैया कुमार कांग्रेस के युवा नेता हैं, वो जातिवाद से आजादी चाहते हैं, लेकिन उसी पार्टी के कुछ नेताओं के, उनकी सरकारों में जातिवाद का एक बड़ा बोलबाला है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को, हमारे दलित समाज के खासकर लोगों को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। साथियों, आज हम लोग इस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, हमारा समाज गुजर रहा है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा साथियों कि लगातार शिक्षा के मंदिर में किसी को जातिवाद छूआछूत की वजह से मार दिया जाता है। ये शर्म की बात है। लोकतंत्र है, संविधान है, तब भी हमारे समाज के लोगों को जातिवाद के कारण मरना पड़ रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, और हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, जिनको हम लोग चुनते हैं, हमारा समाज चुनता है, वो लोग हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाते हैं, उनके साथ छुआछूत होती है, मारपीट होती है। आज बताइए आप लोग साथियों कि आपके समाज के 70-75 साल बीत गए हैं, 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, मोदी द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन आप बताइए क्या ये आजादी हमारे समाज की आजादी है? हमारे समाज की आजादी होती तो 75 साल आजादी को हो गया, अभी तक घड़ा हमारा आजाद नहीं हुआ जिससे हमारे समाज को पानी पीने को मिल सके। अभी तक हमारे समाज के लोग घड़े से पानी पीने में उनको मुश्किल होता है, उनको जान गंवानी पड़ती है। एक नन्हे से बालक, 9 वर्ष के बालक को एक स्कूल में, जहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ जातिवाद के ग्रसित मानसिकता से मास्टर ने उसको जितना ज्यादा मार दिया, कान की पूरा नली फट गया, उनका कान की नस फट गई, उसके बाद आंख में या पूरे शरीर में इतनी चोटें आई कि कम से कम 22-23 दिन के बाद उनके इलाज के दौरान उस बच्चे की हत्या हो गई, वो मर गया। और हमारे समाज के लोग चुपके बैठे हुए हैं घरों में। हमारे समाज को इस बात का अंदेशा नहीं है कि हमारे समाज के ऊपर किस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे समाज के साथ जातिवाद हो रहा है, और हमारे समाज के लोग शांति से बैठे हुए हैं। सबको निकलना पड़ेगा और सरकारों के खिलाफ, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस के शासित सरकारें हो, सभी के खिलाफ हमारे समाज को उतरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एक प्रकार से जातिवाद होता है। हमारे समाज के साथ दोनों सरकारों में हमारे समाज के साथ लोगों के साथ जातिवाद समान होता है, भेदभाव होता है, उन्हें घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आजादी मनाई जा रही है, ये हमारी आजादी नहीं है साथियों, झूठी आजादी है। वरना जिस आजादी को मनाने के लिए हमारा समाज पूरी तरह से तिरंगा लेकर पूरे देश के रोडों पे उतर आता है, वही आजादी में हमारे समाज के उस इंद्र मेघवाल को मार दिया गया सिर्फ इस बात पर कि उसने छू लिया था
मटके को, जिसमें से सवर्ण बिरादरी के लोग वहाँ पानी पीते थे। आपको समझना पड़ेगा, हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि इसमें हमको अपने समाज को जगाना होगा और इनको, इनके सरकारों को गिराना होगा, वरना हमारे समाज के साथ लगातार शोषण होता रहेगा। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ये जहाँ से भली हार गए हैं। पहले पूर्व में कई बार से लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ अमेठी की संसदीय क्षेत्र इस समय स्मृति ईरानी जी हैं, हम उनसे भी कहते हैं जातिवाद छुआछूत पर यदि नहीं बोले आप लोग तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा। हम अपने समाज के सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट देना बंद करें, वरना हमारे साथ ऐसे ही अत्याचार शोषण होता रहेगा। साथियों, जितने भी साथी हैं आज से संकल्प लीजिए, जो जातिवाद आपके साथ करेगा उसके खिलाफ खुलकर बोलिए, कोई डर नहीं है। हम लोग समाज के लोग सभी लोग साथ में मिलकर अपने समाज की आवाज उठाएंगे। और आज यही मोहनगंज में, तहसील तिलोई में नहीं हुआ है, गौरीगंज में भी होगा, रायबरेली में भी होगा और हर एक जगहों में किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां तक हमारे लोगों की ताकत है, बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं पूरे देश प्रदेश में सभी लोगों से निवेदन है कि आवाज उठाइए अपने समाज के इस अत्याचार के खिलाफ, जो समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। साथियों, हमको यदि आवाज आज नहीं उठाए तो हमारी पीढ़ियां गुलाम पैदा हो जाएंगी। आपको पानी पीने का जो संघर्ष है बाबा साहेब की जमाने से चलता आया है, उसके पहले क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की, जब वहां से भी पानी पीने का आंदोलन हमारे समाज के महापुरुषों ने किया है और आज हमको आजादी के बाद भी करना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साथियों, लोकतंत्र में हमारे समाज के लोगों को इस तरह मारा पीटा जाएगा, पानी पीने के लिए, जातिवाद के लिए, छुआछूत के लिए मारा जाएगा। ये शर्म की बात है। लोकतंत्र में ऐसा हो, ऐसी घटना शर्मनाक है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। साथियों, तो जितने भी साथी हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने समाज की आवाज के लिए उठिए और सड़कों पे उतरिए। इनका, जैसे कांशीराम साहब ने कहा था कि यदि आपके लोग संसद में ना हो तो सड़कों पे इतने लोग उतार दो कि आपकी बात होने लगे। साथियों, आपकी बात होने लगे, वरना हमारे समाज का खतरे में है। इस वजह से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम लोग 1000-2000 जो भी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि संख्या बढ़ाइए, अपने समाज के लिए लड़ना सीखिए, वरना खत्म कर दिए जाओगे, आपका कोई नामो निशान नहीं होगा। जिस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था में सदियों साल 5-5 हजार वर्षों से हमें गुलाम बनाया गया था। साथियों, लोकतंत्र बाबा साहेब की वजह से पैदा हुआ। बाबा साहेब ने संविधान लिखा, इस वजह से हमको आजादी आज बोलने की और सभी साथियों को बाहर निकलने की आजादी है। इस वजह से आपको समझिए, इस लोकतंत्र की आजादी आपको चाहिए तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इन मनवादी प्रशासन, इन मनवादी सरकारों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। साथियों, आपको और सभी साथियों से अपना अपना परिचय देंगे, अपना अपना बात रखेंगे, सभी साथियों को सुनेंगे ध्यानपूर्वक और अपने समाज के लिए आप लोग। अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, अभी हारे हुए हैं, लेकिन इनकी जो है चाल, इन लोगों की मनवादी प्रशासन की जो चालें हैं हमारे खिलाफ है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे समाज के साथ दोनों वैसे ही रवैया अपनाते हैं, जातिवाद करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग अपनी अपनी बात रखिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए और अपने समाज की आवाज बनिए, सड़कों पर उतरिए। जय भीम, जय। कि जहाँ भी भाजपा सरकार रही हो, भाजपा सरकार जहाँ रही हो, वहाँ पर माननीय राहुल गांधी पहुँच गए होंगे, माननीय प्रियंका गांधी जी पहुँच गए होंगे। और उसी प्रकार जिस प्रकार से राजस्थान में गहलोत सरकार है, यानी कांग्रेस सरकार है, मैं भीम युवा संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय कौशलेंद्र अम्बेडकर जी से पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस सरकार इंद्र मेघवाल को न्याय देगी या नहीं देगी, और यदि देगी तो किस प्रकार देगी, और नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? क्रांतिकारी जय भीम। इस तरह की इस लोकतंत्र में जो घटिया नीच मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे समाज को आए दिन पानी पीने के बहाने मार देते हैं, आए दिन जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत के चलते मार दिया जाता है। हमें तो लगता है इसके लिए आप सभी युवाओं को संकल्प लेना पड़ेगा। अगर ये ऐसे नहीं मानते हैं तो जातीय संघर्ष करना पड़ेगा और जातीय जंग छेड़नी पड़ेगी और इन मनवादी कुत्तों को जवाब देना पड़ेगा। इनका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आए दिन इसी तरह भारत देश में आज बाबा साहब ने संविधान बनाकर सबको समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, जितना भी यहाँ का अधिकार है बराबर का अधिकार दे दिया। लेकिन ये कुत्ते, मनवादी कुत्ते हम लोगों को समानता देना नहीं चाहते। तो समानता कब मिलेगी? अगर आप लड़ने लायक होंगे तभी समानता मिलेगी, नहीं तो समानता इस देश में होने वाली नहीं है। आज 75 साल देश आजाद हुए हो गए, लेकिन बाबा साहब का संविधान पूर्णतः ना तो लागू किया गया है न लागू है। तो हम लोगों की आवाज ना तो कोई सांसद आया उठाने, ना कोई विधायक
हम सभी को मिलकर, हम सभी युवाओं को मिलकर अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। समाज की जो पीड़ा है उसको समझना पड़ेगा। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। हेलो बोल दो।